भाई राम राम सबको। और मैं यूट्यूब पे नया हूँ, तो काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कंटेंट अच्छा नहीं मिल रहा था, तो आज मेरे दिमाग में एक आया है, तो मैं आप लोग के सामने शेयर करना चाहता हूँ। आप बताइएगा कैसा है क्या है कमेंट में। तो मैं ये बोलने के लिए आया हूँ कि जैसे सतयुग है और द्वापर हो गया, त्रेता हो गया, तीनों युग में भगवान किसी न किसी रूप में आए और जो हम लोग प्रसाद चढ़ाते थे खाते भी थे और हम लोग को समझाते भी थे कुछ न कुछ, कहीं न कहीं से रूप लेके ज्ञान दिए, जैसे कृष्ण भगवान के रूप में या राम जी के रूप में किसी न किसी रूप में आए। पर ये कलयुग चल रहा है, जो युग हम लोग का है, तो हम लोग की किस्मत इतनी ख़राब है कि हम लोग कलयुग में पैदा हुए पहले तो। हाँ, और दूसरा चीज़ ये कहते हैं कि कलयुग में राक्षस आपको दिखेंगे नहीं, पर आप यही बात द्वापर और त्रेता की ले लीजिए तो आपको राक्षस दिखते भी थे, रावण के रूप में, कंस के रूप में, बहुत सारे राक्षस आए गए, तो आप लोग को राक्षस दिखे। अब आज की डेट में हम लोग राक्षस नहीं देख सकते। राक्षस है कहाँ पे? राक्षस हमारे अंदर ही है, दो प्रकार से। एक आप लोग जिसको बोलते हैं कि भूत प्रेत, अगर भगवान है तो भूत प्रेत भी है, तो एक इस रूप में भी लोग मानते हैं कि वो राक्षस हैं, पर वो राक्षस नहीं, वो हमारी आत्मा रहती है, पर भ्रमण करती रहती है। कुछ चीज़ें जब उनके साथ सही नहीं होती है तो हम लोग से सही करवाने के चक्कर में हम लोग को लगता है कि ये हमारे साथ गलत करा रही, तो इसलिए हम लोग उनको बोलते हैं कि ये राक्षस हैं, पर ऐसा नहीं है। और दूसरा चीज़ ये कि जो अभी जो काल चल रहा है कलयुग का, तो कलयुग में कहते हैं कि राक्षस हमारे अंदर है और भगवान भी हमारे अंदर। इसको ऐसा समझा जा सकता है कि जैसे हम लोग को गुस्सा आती है, हम लोग क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट किसी को गाली बक देते हैं या कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, बैर कर लेते हैं एक दूसरे से। जो हम लोग उस टाइम गुस्सा आती है, गुस्सा तो हमको सतयुग में भी आता था, द्वापर में भी आता था, त्रेता में भी, पर हम लोग इस हिसाब से बात नहीं कर पाते थे। आज हम लोग गाली बक देते हैं, ये सब कलयुग का ही देन है। कलयुग चरम पे रहता है, बोलते हैं जब राक्षस प्रवृत्ति जब चरम पे रहते हैं तब हम लोग से गलत काम करवाते हैं। जैसे आज के डेट में देखिए, कोई बात आ गई गुस्सा, तो हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, उस समय समझ में भी नहीं आता कब क्या किसको कहाँ से कहाँ तक बोल जाते हैं। वो कौन कराता है? वो राक्षस ही है जो आपके अंदर है। और जब हम लोग बोल लेते हैं उसके बाद ऑन द स्पॉट देखिए, जब राक्षस अपना काम करा के जब यहाँ से ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह चला जाता तो हम लोग को एहसास होता है, नहीं यार इतना नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए था। वो जो समझ आती है वो भगवान कराते हैं उस टाइम। तो दोनों जन अपना रूप क्या बोलते हैं हम लोग को एक ही समय में दिखाते हैं, राक्षस का भी और भगवान का भी। तो ऐसा कहते हैं कि कलयुग जो है जब एकदम चरम पे होगा तब भगवान जन्म लेंगे। हाँ, पर अगर आप लोग देखिए तो भगवान तो जन्म ऑलरेडी लिए हुए हैं, सबके अंदर हैं। खाटू श्याम देखिए और हनुमान जी, ये तो एक्चुअल में अभी हैं। पर आप लोग लगता है ना कि हम लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, भगवान इतनी चीज़ें गलत होती हैं हम लोग के साथ कि अगर ट्रेन जा रही है, ट्रेन पलट जा रही है या कुछ हो रहा है ऐसा तो गलत। पर जो गलत आज की डेट में कर रहा है वो एकदम चरम पे है। अच्छा काम मतलब शो ऑफ हो रहा है और अंदर वो कितना गंदा काम कर रहा है, पर उसका कोई निवारण नहीं है। निवारण है जब तक क्या बोलता है ना, किसी का पाप का घड़ा भरता नहीं है तब तक किसी का कुछ होता नहीं है। तो मैं इसको शॉर्ट करूँगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा। तो मैं ख़त्म इस बात पे करना चाह रहा था कि राक्षस वाली प्रवृत्ति जो होती है हमारे अंदर ही है, भगवान वाली प्रवृत्ति भी हमारे अंदर है। यही दोनों को बात बताना चाह रहा था इस माध्यम से कि जब आप कोई गलत काम करते हैं तो गिल्टी फील होती है, वही एक साइड है भगवान का और यही एक साइड है क्या कहते हैं राक्षस का, जो हम लोग से गलत काम करवाते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसा लगा क्या लगा। और मैं नया हूँ चैनल पर, जैसे मैंने बताया था, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। राम राम, थैंक यू।